मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए 6 बजने वाले हैं, पौने 6 बज गए हैं। मैं उठ गई हूँ, आज कल स्कूल लेट से जा रहे हैं। तो बहुत दिन से मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ मॉर्निंग का ब्लॉग मैंने शूट तो किए थे बट डाले नहीं थे, जैसे सुबह उठना, झाड़ू वगैरह। तो मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे ही। मैंने मुँह धोए, फ्रेश हुए, उसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया काम। तो काम डेली का जो होता है, बासी झाड़ू निकालना। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड, बच्चे हमारे सोए हुए हैं। क्रिश उठ गया है क्योंकि उनका स्कूल रहता है और सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में पढ़ाई भी करते हैं। जब उनको कोई ऐसा होमवर्क मिलता है तो सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं 5 बजे से। तो वो आज जल्दी उठ गया है। तो यहाँ पे मैंने हॉल का लाइट जलाई ऑन की है। उसके बाद देखिए क्रिश भी उठ गया है, जैकेट पहने फिर बाहर जाएंगे। और पापा भी उठ गए हैं। वो उठते ही बहुत सारे काम हो जाते हैं और जल्दी उठने से होता है ना कि सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, अपने रूम से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जो मैं रूम में रहती हूँ भगवान जी का रूम है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ बासी झाड़ू निकालना। उसके बाद किचन में आती हूँ, फिर उसके बाद बाहर वाला हॉल, बरामदा, सब में बारी बारी करके निकालती हूँ। और ठंड बहुत ही काफ़ी है। मैं स्वेटर रात को खोल के सोई हूँ ना, तो जब मैं स्टार से उठती हूँ, जैसे कि सुबह उठी, फिर मुँह धोई, उसके बाद स्वेटर पहनना, फिर स्वेटर पहन कर काम करना, वो भी मुझे स्नान भी करना है क्योंकि सुबह मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ना स्नान करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सीढ़ियाँ भी मैंने साफ़ कर दिए थे। सीढ़ी को मैंने कल शाम को ही बाहर मतलब झाड़ू लगा दिए थे, तो अभी वो क्लीन थे, साफ़ थे। और यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत बच्चे लोग लगा ही देते हैं। और आजकल यहाँ पे बाहर में कोई नहीं बैठ रहा है क्योंकि ठंड इतनी काफ़ी है, बाहर से हवा आती है। और शाम जैसे कि सुबह सुबह भी लगती है, शाम को भी लगती है, सीढ़ी से आती है, बाहर से भी आता है हवा। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं है। हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे बेड जिठा दो। मैं सोच रही थी क्यों जिठाऊँ, इतनी ठंड लगती है, बाहर कौन बैठेगा। तो इस बात के लिए गुस्सा भी करते हैं कि कभी कभी मैं बैठ जाता हूँ, चाय वगैरह हॉल में बैठ के पीता हूँ, तो बिछा कर रखा करो। तो मैं सोचती हूँ कि क्या बिछाना, बिछाऊँगी तो यहाँ पे बैठेंगे, इतनी ठंड में अगर बैठेंगे। देखिए हमारे पापा जी भी उठ गए हैं। पापा सुबह उठ जाते हैं, कभी कभी तो मेरे से पहले भी उठ जाते हैं, कभी कभी मेरे से मतलब मैं उठती हूँ उसके बाद पापा उठते हैं। तो सुबह एक जन उठ जाने के बाद ना सारे लोग घर के जग ही जाते हैं। काम जो हो जाते हैं सुबह, ढंढून करना, बर्तन वगैरह साफ़ करना या झाड़ू वगैरह लगाना, सबको रूम में जाकर बारी बारी लाइट ऑन करना, फिर झाड़ू लगाना। तो इसकी वजह से सारे लोग जग ही जाते हैं। सुबह हो गई है तो जगना भी चाहिए। देखिए और अभी तो वो जो कुहासे होते हैं ना, वो भी नहीं गिर रहे हैं, तो उससे थोड़ा ठंड, लेकिन 2 दिन से हवा लगातार चल रही है ना, तो ठंड का एहसास हो रहा है और मुझे ऐसे भी ठंड ज़्यादा लगती है। तो फाइनली मैं स्नान करके आ गई हूँ यहाँ पे बच्चों को लंच बनाने। लंच बोलो, नाश्ता बोलो। तो यहाँ पे आज फरमाइश हुए थे मेरे बच्चों क्रिश को। आज सैटरडे है तो क्रिश को सैटरडे के दिन मैं सत्तू वाले पराठे देती हूँ चाय के साथ। तो सुबह रात को ही बोले थे कि मम्मा सत्तू वाले पराठे बना देना। और आज लंच सिर्फ क्रिस ले जाएगा क्योंकि सैटरडे को उनका फुल डे पढ़ाई होता है, यानी कि जो अगले दिन होता है मतलब फ्राइडे को होता है, बृहस्पति को होता है, मतलब थर्सडे को होता है, उस दिन में पहले ही मतलब वही फुल डे पढ़ाई होता है। इनको सैटरडे जैसे होता है ना कि आदि का है, हाफ डे होता है, जैसे कि वो 12 बजे आ जाते हैं। लेकिन कि इसको ऐसा नहीं होता, उनका फुल डे पढ़ाई होता है। तो यहाँ पे मैं प्याज कट रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हुई हूँ क्योंकि नहाना और कपड़े भी बहुत सारे थे, तो मैंने वो भी धोए। और उसके बाद मैंने पूजा की है, तो पूजा करने में मुझे टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ फटाफट। सत्तू मैंने निकाले, उसके बाद मैं प्याज कट कर रही हूँ।
तो फ्रेंड संग संग मैंने आटा गूँथे है। सबसे पहले मैं रोटी निकालती हूँ गाय के लिए, तो मैं भूल गई थी, फिर मुझे अचानक याद आया। कभी कभी भूल जाती हूँ अकबक में, जैसे कि होता है ना, आप जल्दी में रहो ना तो जो काम आपको पहले करना है वो आप पीछे करोगे, तो भूलने की बीमारी को या आदत बोलो पता नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाय के लिए रोटी सादे बनाई है। यहाँ पे देने के लिए सबसे पहले मैं गाय को ही देती हूँ, और वो भी संग संग दे देती हूँ जब हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल उसी टाइम। यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। एक तरफ मैंने चाय भी बना दी है, चाय पापा को दे दी है, और पापा भी कुछ काम से ना बाहर जा रहे हैं सुबह 8 बजे ही, क्योंकि उनको भी जाना है, तो आएंगे लेट से। तो हस्बैंड बोले कि रोटी चार वो बेसी बना देना, पापा को भी दे देना, क्योंकि पापा को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा जो काम से वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए पापा को और कृष को दे के आती है। पापा का चाय है, और कृष के लिए रोटी और अचार उनको दूंगी। अगर चाय लेंगे तो थोड़े से चाय के साथ कृष को ना पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं पराठे चाय के साथ। चाहे वो कोई भी पराठे हो, जैसे कि आलू के, मूली के या गोभी के पराठे हो, उसके साथ चाय मिल जाए तो कुछ सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी भी बना लेती हूँ। और रोटियां बनाते बनाते इनसे बातें भी हो रही है कि तुम कितना जल्दी जल्दी कर रही हो, थोड़ा आराम से करा करो। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपको तो करना है नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट करना चाहिए, बेड पे जाके आराम कीजिए, क्योंकि ठंड इतनी काफ़ी है, तो इसीलिए आराम करिए। तो थोड़ी बहुत नोक झोंक होते ही रहते हैं हम लोग दोनों के बीच में, तो होना भी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। ऐसा बोला जाता है ना कि बीच बीच में ना झगड़े भी करना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है। जब झगड़े होते हैं ना, 2 दिन 1 दिन बातें नहीं होती हैं, तो उससे होता है ना कि 2 दिन के बाद ज़्यादा ही जब बात करूँ ना, तो बहुत ही अच्छे से हस्बैंड लोग बात करते हैं, बहुत प्यार से, तो प्यार ही बढ़ते हैं। इसलिए झगड़ा भी होना चाहिए, जहाँ प्यार होते हैं वहाँ झगड़े होते ही होते हैं। उसके बाद फ्रेंड, आज मैंने बताया था ना कि आदि नहीं लेके जा रहे लंच, तो आज उनका भैया जो है, आदि का ये लंच बॉक्स है, बोले आज भैया को खुद दिए, भैया आज तो मैं लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन आज तुम इसी टिफिन में ले जाना। तो यहाँ पे 2 पराठे मैंने दिए हैं और 1 आम का अचार है। तो आदि कृष को ना अचार के साथ पराठे मैंने बताए थे अच्छे लगते हैं उनको। तो यहाँ पे रेडी भी हो गया। आज सैटरडे है, उनका लास्ट डे है। तो यहाँ पे सैटरडे के दिन वो वाइट वाला ड्रेस पहन, तब यहाँ पे पापा और कृष नाश्ता किए थे, तो मैं वही थाल उठा रही थी और इनको, और कृष याद ही जाते हैं तो मैं इनको गेट के तक छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी पापा भी नहीं है और हस्बैंड भी घर पर नहीं है, तो मैं वही छोड़ने आई हूँ। यहाँ पे देखिए इनके छोटे वाले भाई जो हैं, तो वो साइकिल के साथ ना कुछ ना करते ही रहते हैं, इनको आदत है कुछ ना कुछ करना। भैया अभी रुक जा, अभी टाइम नहीं हुआ है, मेरे साथ जाना। तो इनको इस सब को पता नहीं है कि भैया इनसे पहले जाते हैं और भैया ये 1 घंटा लेट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं, इनको थोड़ा सा काम से पापा को छोड़ने जाना था बाइक से ही, तो वही बाइक लेने यहाँ पे आए हैं। सुबह सुबह का टाइम है और इतनी तेज़ वाली हवा चल रही है ना, मत पूछो, बहुत ही हवा चल रही है। तो वही बोले कि गेट खोलो। यहाँ पे देखिए कोई आए थे, ये आए थे जैसे कि अभी शादी का लगन चल रहा है, सीज़न चल रहा है। गाँव में ऐसा होता है, गाँव में क्या हर जगह निमंत्रण जो आता है, जैसे कि आज मड़वा है तो खाने के लिए जो अंग्या दिया जाता है, जैसे कि जेंट्स लोग को, जैसे कि मर्दानी लोग बोलते हैं, मतलब जेंट्स लोग के रहता है, तो वही बोलने आए थे। तो यहाँ पे मैं दिख गई तो वही बोली कि पूरा जैसे कि लोगे है। तो यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं पापा को छोड़ने। पापा भी निकले नहीं थे, पापा निकले थे, थोड़ा इनको लेट हो गया, थोड़ा जल्दी में थे। तो हस्बैंड बोले कि मैं पापा को छोड़ के आता हूँ। बोली ठीक है जाइए। तो वही जा रहे हैं। उसके बाद बोले कि गेट सटा दो, गेट लगा दो, क्योंकि बच्चे आदि तो हैं अभी, लेकिन कृष जा चुके हैं। तो कृष फाइनली जो है जा चुके हैं। उसके बाद मेरा जो होता है ना नाश्ता, जैसे कि इन लोग को देना, बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि रात के रोटी भी बच जाते हैं। कल रात को बच गई थी, क्योंकि सुबह वाला चावल भी बच गया था, तो मैं फ्राई कर देती हूँ ना, तुम्हारे बच्चे खा लेते हैं। बच्चे मेरे मतलब आदि नहीं, कृष खा लेते हैं, उनको चावल जो है फ्राई किया हुआ चावल ज़्यादा पसंद है। तो मैं भी थोड़े से खाई थी, तो रोटी तो बचेगी ही बचेगी। तो 4 रोटी बच चुकी हैं, तो वही मैं देख रही थी, और जो मैंने अभी बनाई थी वो मैं रख रही थी। और उसके बाद यहाँ पे गैस को भी क्लीन करूँगी।
गैस को मैं ऐसे ही ऊपर से साफ़ कर रही थी। उसके बाद आज सैटरडे है तो वो हस्बैंड बोले कि सैटरडे के दिन, हस्बैंड क्या, मुझे भी सैटरडे के दिन खिचड़ी ही पसंद है। तो सुबह हमारे घर और ठंड है तो सारी सब्जियां मिलता है अवेलेबल, मतलब रहता ही रहता है। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बैगन आए थे। इसको मैं बनाऊंगी चोखा, बैगन का अलग, बैगन और टमाटर के अलग। हस्बैंड बोले थे रात को ही कि इसका भाजा वगैरह मत बनाना, सिर्फ चोखा बनाना। तो खिचड़ी के साथ ना चोखा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, भाजे भी अच्छे लगते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कट किए ना, दोनों मैं पकाऊंगी और गैस पे ही पकाऊंगी। तो पकाने से पहले ना तेल लगा के, सरसों का तेल, सभी लोग को पता है लेकिन मैं जो नहीं जानते मैं उनको बता दे रही हूँ कि सरसों का तेल लगा के जैसे कि पकाने से ना बैगन बहुत ही अच्छे पक और सभी जगह बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं और कालापन एकदम नहीं होता, पूरा वाइट वाला निकलता है बैगन के। मैं चोखा बनाऊंगी तो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। एक तरफ मैं बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी। खिचड़ी के लिए मैंने कुकर बैठा दी है। मैं खिचड़ी कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि छोटा फैमिली हूँ, पापा, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। तो बच्चे एक ही खाता है, एक तो खाता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक तरफ खिचड़ी बनाऊँगी और यहाँ पर देखिए हमारी एक दूसरी तरफ बैगन भी पक रहे हैं। वो भी एक तरफ बहुत ही अच्छे पक गए हैं। और ये जो है ना, बहुत ही ज़्यादा तेल लगाने से ऐसा होता है चारों तरफ बराबर पकते हैं। ऐसा होता नहीं कि तो कच्चापन नहीं रहता है। उसके बाद फ्रेंड आदि का भी टाइम हो गया है, 9 बज गया है। आदि बोले मम्मा खिचड़ी बनने में थोड़ा सा टाइम है तो हमको फ्रूट्स दे दो। तो आदि को ना फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कोई भी फ्रूट हो बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो ये पपीता लाए थे सुबह, पापा तोड़कर, खड़ी से ही निकला था, एक एक करके ऐसे निकल रहा है। पपीता बहुत छोटे छोटे हैं, देखिए साइज़ से पता चल रहा है कितना छोटा है। तो यहाँ पे मैं आदि को दे रही थी कट करके। आदि बोले कि मुझे दे दो, तो ज़्यादा पक गया, बहुत ही ज़्यादा मीठा था। आदि से मैं पूछ रही थी कि कैसा है, तो आदि बताएंगे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलती हूँ, और ये ज़्यादा ही थोड़ा पक गया है तो मैं आदि को देखती हूँ अगर खा पाएंगे। चलती हूँ आदि को देने। आदि बैठ गया है, यहाँ पर टीवी चल रहा है, उनका शो चलता ही रहता है, कार्टून कार्टून सिर्फ कार्टून। तो अभी इनका टाइम होता है ना, टाइम से पहले चले जाते हैं स्कूल, लेकिन सबसे पहले इनको 8:30 बजे जैसे कि मम्मा टीवी चालू कर दो, बैठे मैं बोर हो रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और इनको अच्छा लग रहा है, मैं इनसे पूछ भी रही थी। उसके बाद फ्रेंड ये जो आपको वाइट वाला दिख रहा है तो आपको लग रहा है ना कि आलू है, तो आलू बिल्कुल ही नहीं, ये बैगन ही है। और थोड़ी सी अंदर से ना हमारे जो बैगन है इसमें बीज ज़्यादा निकल गया है, तो कोई बात नहीं, हल्के फुल्के थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे टमाटर और बैगन का चोखा। तो फाइनली हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। मैं हमेशा कुकर में ही खिचड़ी बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद रहता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे धनिया के पत्ते के चटनी और चोखा, 2 चोखा है और खिचड़ी, और मैंने पापड़ वगैरह नहीं बनाए थे। तो चलती हूँ खाना खाने। आप लोग को किसको पसंद है, आइए हमारे साथ खाना खाइए। तो ये है हमारी थाली और हस्बैंड की, हम लोग दोनों साथ में ही खाते हैं। चलती हूँ खाने, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। तो फ्रेंड फाइनली जो है खाना पीना हो गया है, हस्बैंड गए हैं बाहर और यहाँ पे मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये भी काम रह ही जाता है, गैस को क्लीन करना। बहुत सारे बर्तन हो गए हैं तो मैं सोचती हूँ कि सारे काम करके ही लास्ट में खाऊंगी, लेकिन हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, बोलते हैं कि खा लो पहले उसके बाद ही काम किया करो। उससे होता है कि खाना भी पच जाता है, फिर खाना खाकर सीधा बेड पर लेटना ये अच्छी बात नहीं है। तो भी ठीक ही बोलते हैं, तो खिचड़ी जो है गर्म ही ठीक लगते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब काम हो गया है, बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं और यहाँ पे टाइमिंग जो हो रहे हैं 11 बज रहे हैं, सारे काम हो गए। तो एक काम भी मुझे पड़े हुए थे। तो पापा कल मार्केट से मूली लाए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं इसको ना अचार लगा दूंगी। तो अचार के लिए मैं सूखने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे छील रही हूँ, फिर मुझे अचानक याद आया कि अचार वाले जो बनाते हैं मूली, वो छीला नहीं जाता, ऐसे ही बनाया जाता है। तो मैं हल्के हल्के जो कालेपन थे तो मैं उसको हल्के से चाकू से हटा दी हूँ, हल्के से छील कर, और बाकी मैंने सबको काट कर यहाँ पे बारी बारी करके 4 फार, मतलब छोटा छोटा साइज़ दूँगी। आप जिस तरह से रखती हैं आप रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मूली के अचार, और अभी सीजनली है तो नया नया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ पे मैं सबको बारी बारी करके काट करके और अच्छे से इसे धो दूँगी। कल आया था ना, थोड़ा सा गंदे लग रहे थे तो मैं कल भी धोई थी, लेकिन काटने के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा काटने के बाद ना गंदा जैसा हो जाता है। तो इसे मैं अच्छे से वॉश करूँगी और इसे धूप में सूखने के लिए दे दूँगी। तो यहाँ पे सब बारी बारी करके, और सिर्फ मूली का ही अचार, इसमें आप अगर ऐड करना चाहते हैं हरी मिर्च, गाजर सबको ऐड करके आदि सब मिक्स जो अचार होता है, लेकिन मैं सिर्फ मूली ही बनाऊँगी। तो पापा भी बोल रहे थे कि काट कर थी पराठे अगर बनाना होगा तो पराठे भी बनाना, और नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, चल मैं इसे अचार डालूँगी और इससे अभी मैं हमारे खेत से जो निकलेंगे ना उसकी मैं पराठे बनाऊँगी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे कट करके रख दिए हैं और इसी जाल में मैं छानूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। और ये देखिए, ये अचानक मुझे याद आया कि नहीं, अचार वाले मूली जो है ना छीला नहीं जाता, सिर्फ थोड़े बहुत निकाला जाता है। तो देखिए मैंने कुछ छील दिया है, तो यहाँ पे छिलके भी इतने सारे निकल गए। चलती हूँ धोने। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में पानी डाले, उसके बाद मैं सबको अच्छे से यहाँ पे धो दूँगी। उसके बाद मैं छत पे जाके इसे डाल दूँगी। और धो रही हूँ इसके वजह से ना, क्योंकि ये धोया हुआ मूली था तो मुझे मन नहीं भरता है कि नहीं चलो फिर से धो लेती हूँ। ऐसे धूप, और आजकल धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकल रही है तो सूखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे मैं 1 से 2 दिन सुखाऊंगी, तभी अचार अच्छे लगते हैं। थोड़े से ज़्यादा सूख जाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सारे मूली को वॉश कर दिया है। यहाँ पे मैंने चिढ़ा दी है बोरे, धूप में यहाँ पे डाल दूँगी। अगर आज सूखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कल भी मैं सुखा दूँगी। तो फाइनली यहाँ पे धूप में लग जाती है और बारी बारी करके मैंने एक एक करके सूखने के लिए डाल दी है। अभी तो मैं सीढ़ी के पास डाली हूँ और देखूँगी यहाँ से धूप निकल जाएंगे, चले जाएंगे तो मैं ऊपर भी डाल सकती हूँ। और यहाँ पे नीचे कोई भी नहीं है हमारे घर में, सिर्फ मैं अकेली हूँ। टीवी मेरा ऑन है क्योंकि गाना सुन रही हूँ। तो फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।